ओके सो गाइस, कल बताए थे हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव बता दिए थे कि फॉर्मूला भी बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SEIS और ऑब्जेक्ट। आज हम देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सरसाइज भी दी थी, बना लिया होगा आपने। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे। ठीक है, फिर नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब में SEIS नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डज आया है वो इसमें ES, ये जो डू होता है, जब डू में हम ES लगा देते हैं तो ये बन जाता है डज। ठीक, तो ES तो लग गया पहले से ही, तो अब अलग से वर्ब में SEIS लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो समझना है, डू का प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ, डज का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, बाकी सब एज इट इज। तो सेंटेंस में वह फुटबॉल नहीं खेलता है, सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। और ही क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल? ही होता है सिंगुलर। वह जो शब्द होता है वो एक के लिए यूज किया जाता है, तो जब एक के लिए यूज किया जाए, एक मतलब सिंगल, सिंगल मतलब सिंगुलर, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, डज। तो अभी तो बताए डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, तो ही डज। नहीं के लिए नॉट। अब इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, जिसमें एक्शन हो, जिसमें बॉडी का कोई पार्ट चले, वो वर्ब। तो खेलने की इंग्लिश हो जाएगी प्ले। और क्या खेलता है, फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। तो सेंटेंस बन जाएगा ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक, आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि स्पोर्ट नेम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो वे की इंग्लिश दे। जो अंग्रेजी बोलता है वही हमारा सब्जेक्ट है। yes, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट इसलिए आप क्या लगाएंगे, डू या डज? देखो इसमें लगेगा डू, प्लूरल के साथ लगाते हैं डू। तो वे जो शब्द है वो प्लूरल के लिए होता है। एक से ज्यादा लोग कहीं खड़े होते हैं तो हम कहते हैं वे पढ़ाई नहीं करते हैं। एक लड़का होगा तो कहेंगे वह पढ़ाई नहीं करता है। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता, इस तरह से। तो दे प्लूरल है तो डू, नहीं के लिए नॉट। इससे देख के कभी सेंटेंस नहीं बनाना है। अगर इससे इसको देख के सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस बड़ा होगा तो गलत हो जाएगा। हमेशा फॉर्मूले को देख करके सेंटेंस बनाना है। डू डज हो गया। अब क्या लिखेंगे, नॉट। नेगेटिव है तो नॉट लिखते। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको देख के इसमें ढूंढना है। फॉर्मूले से जब तक सेंटेंस बनाओगे तब तक कभी गलत नहीं होंगे। तो अब वर्ब, वर्ब क्या है, बोलना। बोलने की होती स्पीक। इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के बाद जो बच गया वो ऑब्जेक्ट, तो दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बच गया। ठीक।